बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्रीकन चैप्टर में सूडान के जो क्राइसिस हमने फर्स्ट पढ़ चुके थे पार्ट, आज इसकी सेकंड एपिसोड है जी हिस्ट्री ऑफ सूडान। आज हम पढ़ेंगे कि सूडान की ऐसी क्या हिस्ट्री है कि जिसकी वजह से वहाँ क्राइसिस जो है ना जन्म ले रहे हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहे। आइए अफ्रीकन चैप्टर में सूडान की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टुडे। आप देख रहे हैं आप नॉलेज बैंक, मैं हूं अमजद अता। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सूडान जो है कंट्री ये अफ्रीका में है, ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में ये वाक़या है। इसका नाम सूडान, ये अरबिक लैंग्वेज है, बिलादुल सूडान, इसका मतलब है जी द लैंड ऑफ ब्लैक्स। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी रंगत जो है वो स्याह है। ये मुल्क जो है ना सदर्न एज ऑफ सहारा जो कि डेजर्ट है और बहुत बड़ा डेजर्ट है और ये अफ्रीका में है, इसके सदर्न एज पर ये मुल्क वाक़या है। फॉर मोर देन अ सेंचुरी, पिछले 100 साल सूडान फर्स्ट इज अ कॉलोनियल होल्डिंग देम एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट कंट्री बनने से पहले ये कॉलोनी थी। पिछले 100 साल पीछे चले जाएं तो अफ्रीकन और एशियन और उसमें साउथ एशियन कंट्री जो है ये इसमें कॉलोनीज थे। तो सूडान भी एक कॉलोनी ही था और इसके नॉर्दर्न जो इसके नेबर्स थे, जो सदर्न नेबर्स थे, जो इनके सारे के सारे ये कॉलोनीज थे। Prior to the succession of the South 2011 में साउथ में यहाँ पर इशू आया, ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सूडान वाज द लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री। इससे पहले ना अफ्रीका की बहुत बड़ी सबसे बड़ा मुल्क जो है वो यही था, लेकिन 2011 में यहाँ पर क्राइसिस आया जिसकी वजह से अफ्रीका का ये वाला मुल्क टूट गया। ठीक है, तो इससे पहले वगैरह जी के एन एरिया दैट रिप्रेजेंटेड मोर देन 8% ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। पूरे अफ्रीका का 8% जो रकबा था सिर्फ इस मुल्क के पास था, एंड ऑलमोस्ट 2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरी दुनिया के 2% एरिया इसके पास था। In 1899, under British pressure, Egypt agreed to share sovereignty over Sudan with the United Kingdom as a condominium. अच्छा नाज़रीन, ब्रिटिश प्रेशर पर इजिप्ट जो है ना एग्री हो गया। एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी कंडोमिनियम, जिसका मतलब है एक ऐसी रियासत जिसमें एक से ज़ायद रियासतें हुकूमत कर रही हैं, उसको कॉलोनी करो। ये इसकी डेफिनेशन है जी, अ बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स कंटेनिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओन्ड अपार्टमेंट्स और हाउसेस। और ये पॉलिटिकल साइंस में इसकी जो डेफिनेशन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन है, द जॉइंट कंट्रोल ऑफ अ स्टेट्स अफेयर बाय अदर स्टेट्स मोर देन वन स्टेट। यानी कि सूडान पर दो मुल्कों का कंट्रोल था, एक ब्रिटिश का और एक इजिप्ट का। 1952 में वहां पर इजिप्ट में बादशाहत को खत्म कर दिया गया। तो नाजरीन, इजिप्ट में मिस्र में 1952 में बादशाहत को खत्म कर दिया गया और वहां पर जो है उनको कहा गया कि जी इजिप्ट से ब्रिटिश फोर्सेस जो है ना वो वापस चले गए। आइए हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं कि सूडान कब। And they started using that power soon after Sudan gained independence from Anglo-Egyptian rule. Sudanese flag now replaced the flags of those two nations. The independence of Sudan. The country became independent in 1956 and has had numerous changes in government since then. 1956 में ये आज़ाद हुआ, तब से लेकर तक यहाँ पर हुकूमतें मुसलसल चेंज होती रही हैं और अक्सर हुकूमतों के चेंज होने में वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री का रोल है और यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट ही ज़्यादातर चलती रही। An early conflict arose between two northern leaders who hoped to impose unity upon the nation through the vigorous extension of Islamic law and culture to all parts of the country and those who oppose this policy. सूडान के दो हिस्से, जो नॉर्थ सूडान है वहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, जबकि साउथ सूडान में क्रिश्चियन की तादाद ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आपस में इत्तेफाक नहीं मुमकिन था। The latter included the majority of southern and those northern who favor a secular government. Sudan has unveiled an 11-member sovereign council that will run the country during
3 years ट्रांजिशनल पीरियड। शुरू के 3 साल जो है ना, यहाँ पर एक काउंसिल बनाएगी जिसको सॉवरेन काउंसिल कहा गया। 11 मेंबर थे जिन्होंने ये मुल्क चलाया। The council was part the power sharing deal between the ruling transitional military council and opposition forces of freedom and change FFC forces of freedom and change coalition। ये गवर्नमेंट थी और ये यहाँ पर ऑपोजिशन के तौर पर ये लोग चला रहे थे। The council is composed of 5 military personnel nominated by TMC Transitional Military Council, 5 civilians by FFC, 5 civilians by FFC Forces for Freedom and Change, in addition to 1 civilian candidate to be agreed upon between the two sides। 5 जो थे वो मिलिट्री से थे, 5 सिविलियन थे और 1 दोनों साइडों से मिलाकर एक। The sovereignty was remained within the army officer of Sudan। तो जो sovereignty थी वो आर्मी ऑफिसर के पास थी। इब्राहिम अबूद, इनका टेन्योर 17 नवंबर 1958 से 16 नवंबर 1964। ये साहब was the Sudanese political figure थे who served as the head of the state of Sudan 1958 से 1964 और ये प्रेसिडेंट थे। However, he soon resigned, ending Sudan's first period of military rule। इन्होंने जो है ना वो रिजाइन कर दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि पहले एक काउंसिल थी जिसमें से मिलिट्री जो है ना रूल कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पर एक मिलिट्री पर्सन की गवर्नमेंट आ गई। A career soldier, Aboud served in World War II in Egypt and Iraq। वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने हिस्सा लिया। जाहिर है ये वर्ल्ड वार 2 से बहुत पुराना वाक़या नहीं है, तो ये मिलिट्री में फिर जनरल थे, तो डेफिनेटली इन्होंने उस वक्त वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने बहुत काम किया। इन 1949 अबूद became the डिप्टी कमांडर इन चीफ ऑफ द सुडानीज मिलिट्री। आइए इनके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट भी देखते हैं। Abdullah Khalil, a retired military officer and sitting prime minister, overthrew his own civilian government to put Sudan under military rule. नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इब्राहिम अबूद ने जैसे कि अपने सीनियर को हटाकर हुकूमत संभाली थी। कुछ अर्से के बाद इनके जूनियर जब पावर में आए तो उन्होंने इनको हटाकर हुकूमत संभाली। अपॉन इंडिपेंडेंस अबूद became the commander in chief of the military of the Sudan। सेकंड, सर अल खतीम अल खलीफा, इनका टेन्योर नवंबर 16 1964 से दिसंबर 3 1964। चंद दिन ये हुकूमत में रहे हैं। सर अल खतीमुल खलीफा अल हसन, ये सुडानी पॉलिटिशियन थे, ये एम्बेसडर रहे हैं, एलीट एजुकेटर थे, हु सर्व्ड एज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान। आपको पता है जैसे कि मुसलमान कंट्रीज में आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर्स के पास इख्तियारात नॉर्मली इतने ज़्यादा नहीं होते। इख्तियारात या प्रेसिडेंट के पास होती हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होती हैं, जो कि आमतौर पर उसका मुल्क कमांडर इन चीफ होता है। उसके बाद सूडानीज सॉवरेनिटी काउंसिल दोबारा वहाँ पर बहाल कर दी गई। ये दिसंबर 3 से 1964 से लेकर जून 10 1965 तक इन्होंने सर्व किया। उसके बाद फिर अगली काउंसिल आ गई जो कि जून 10 1965 से जुलाई 8 1965 तक काम किया। पहली काउंसिल जो है तकरीबन 6 माह 7 माह उन्होंने काम किया, जबकि दूसरी काउंसिल का जो वर्किंग थी वो बहुत थोड़ी थी, चंद दिन के लिए। उसके बाद इस्माइल अल अजहरी, इनका टेन्योर जुलाई 8 1965 से अगस्त 26 1969 तक था। ये भी सूडानीज नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिकल फिगर थे। He served as the Prime Minister of Sudan in between 1954 and 1956 और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ सूडान बन गए जी 1965 से, until he was overthrown by the Jafar Nimri in 1969। ये मिलिट्री को फिर हुआ। आइए इसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। Colonel Jafar Nimri carried out another successful coup, bringing down a short-lived democracy. तो
नाज़रीन 1969 में जाफर निमरी ने इनकी गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया। इनका नाम बाज़ लोग जी से भी लिखते हैं, जी से भी लिखा जाता है, जे से भी लिखा जाता है। तो जाफर निमरी, Jafar Muhammad al-Nimri was the Sudanese politician who served as the fourth head of state of the Sudan from 1969 to 1985। 69 से 85 बहुत लंबा टर्न्योर है इनके लिए, इन्होंने इतनी देर तक यहाँ पर सर्व किया। इसके बाद फर्स्ट एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल एंड देन एज अ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के तौर पर भी ये परफॉर्म करते थे। अब्दुल रहमान सवार अल-दहब, अब्दुल रहमान सवार अल-दहब या अल-दहब भी कहा जाता है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान फ्रॉम 6 अप्रैल 1985 टू 6 मई 1986। 13 महीने आप कह सकते हैं कि इन्होंने 13 महीने तकरीबन काम किया। ये भी मिलिट्री कू के तौर पर ही आए थे। नाज़रीन 6 अप्रैल 1985 से 6 मई 1986 तक इनकी गवर्नमेंट रही। His full name also has been listed in the Sudanese Ministry of Defense। ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में भी काम करते रहे। अहमद अल मिरगनी, अहमद अली मिरगनी या अहमद अली अल मिरगनी was the 6th president of Sudan, May 6, 1986 to June 30, 1989। तो सिविल गवर्नमेंट के तौर पर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई 86 से 89 तक, तकरीबन आप कह सकते हैं 3 साल के बाद when the democratically elected government was overthrown by the military coup led by उमर अल बशीर। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने बड़े लंबे अरसे तक जो है यहाँ पर सर्व किया और उसके बाद फिर दोबारा मिलिट्री coup यहाँ पर हुआ। तो नाज़रीन उमर हसन अल बशीर के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, जो मेरी पिछली वीडियो में थी, मैं इनके बारे में डिटेल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उमर हसन अहमद अल बशीर is the Sudanese former military officer and politician who served the 7th head of state of Sudan under various titles from 89 until 2019। 89 से 2019 यानी कि तकरीबन 30 इयर्स के राउंड अबाउट जो है ना इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है, कर दिया। अहमद अवज इब्ने औफ, अहमद अवज इब्ने औफ Sudanese army general who served as the de facto head of the state for one day, जस्ट एक दिन के लिए ये हेड ऑफ द स्टेट रहे हैं। 11 अप्रैल 2019, 11 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2019 तो ये एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे, हेड ऑफ स्टेट बने, और उसके बाद अगले दिन वहां पर मिलिट्री coup हो गया। ऑफ प्रीवियसली सर्व्ड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन सूडान फ्रॉम 30 अगस्त 2015 टू 12 अप्रैल 2019। इन बिटवीन जो है ना ये वहां पर डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे काम करते रहे, और फर्स्ट टाइम जो है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सूडान के तौर पर भी काम करते रहे फरवरी से अप्रैल 2019 में। लास्ट अब्दुल फतेह अल बुरहान, ये वो पर्सनैलिटी है जिसके बारे में बड़ी डिटेल वीडियो जो है मेरे पिछले एपिसोड में आपको मौजूद होगी, आपने देखी होगी। मैंने आपसे कहा कि मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इज द Sudanese army general who is the de facto ruler of Sudan. Following the Sudanese revolution in April 2019, he was headed control the military junta, the transitional military council, a day after it was formed due to protested dissatisfaction with the establishment ties of initial leader Ahmed अवध इब्ने औफ। असल में हुआ ये कि जी एक दिन के बाद मिलिट्री coup हो गया, उसके बाद जो है ना ये सिस्टम आगे चलता रहा। तो अहमद अल बशीर ने जब कुछ पॉलिसीज लॉन्च की, जिस पॉलिसीज के खिलाफ वहाँ एहतजाज हुआ, एहतजाज बढ़ता गया। शुरू में तो इन्होंने प्रेसिडेंट का साथ दिया, लेकिन कुछ अर्से के बाद इन्होंने प्रेसिडेंट को हटाकर प्रेसिडेंटशिप पर कब्जा कर लिया।
He served as the chairman of the TMC until a draft constitutional declaration signed with civilian went into effect of अगस्त 2019। 2019 में इन्होंने वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार किया और वो चेयरमैन बन गए। And a collective head of state transitional sovereignty council was formed also to be initially headed by Al Burhan। ये पहले ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल के ये हेड थे और उसके बाद ये मुल्क के हेड भी बन गए। और इसके बाद जो है वो मैं दोबारा आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि कैसे दो जर्नल्स ने मुल्क तबाह कर दिया। इसमें ये दो जर्नल की डिटेल है, वीडियो है, आप उसमें यकीनन देख सकते हैं। मैं आपको उसकी पिक्चर जो है अभी जरूर दिखा देता हूँ। और आप नाजरीन, आज की वीडियो खत्म हुई। तो ये सूडान के एपिसोड का सेकंड पार्ट था। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए इजाज़त। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।